जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। जमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा पर्थ सरती राधे, जयो ललिता विशाखा जयो ललिता विशाखा। जयो सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय।
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन संस्थापक आचार्य बीबीटी आचार्य श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा पार्थसारथी राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की, श्री गंगा माई जमुना माई की, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की, मायापुर नवद्वीप धाम की, श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की। समस्त भक्तों की जय जयकार हो, समस्त भक्तों की जय जयकार हो, समस्त भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस सायंकालीन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज एक अत्यंत विशेष दिन है और इस दिन की जो महिमा है वो बहुत अधिक विशिष्ट है और संभव नहीं है कि हम अगले 45 मिनट में इस दिन के जो सारे अच्छी बातें हैं उनके बारे में हम चर्चा कर सकें। तो पहले जो मुख्य त्यौहार आज के इस तिथि में पड़ते हैं मैं उनकी एक सूची आपको बता देता हूं और उसके पश्चात दो जो मुख्य त्यौहार हैं उनकी हम विशेष रूप से यहाँ आज इस कक्षा में चर्चा करेंगे। आज अक्षय तृतीया का दिन है। ये सबसे बड़ा पवित्र उत्सव है, आज पवित्र दिन है। दूसरा, आज ही के दिन से हम चंदन यात्रा प्रारंभ करते हैं जिसमें श्री विग्रह को अगले 21 दिनों तक चंदन का ये लेप लगाया जाएगा। आज ही के दिन गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। यह भी आज के दिन का विशेष महत्व है। आज ही के दिन जब दुशासन ने द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया था तो भगवान ने उनकी रक्षा की थी। आज ही के दिन सुदामा पोहे की भेंट लेकर भगवान से मिले थे। आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र प्रदान किया था। आज ही के दिन सूर्य देवता ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र प्रदान किया था।
और भी गौड़िया वैष्णवों के लिए और विशेषकर हम इस्कॉन वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज ही के दिन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज़ की स्थापना की थी। तो इस तरह से यह दिन अपने आप में एक बहुत बड़ी तिथि है। और अधोक्षजा प्रभु बता रहे हैं कि आज ही से जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी का रथ है उसको बनाने की तैयारी जो है, जो पेड़ काटे जाते हैं और लाए जाते हैं, वो प्रक्रिया 2 महीने तक चलती है। तो वो भी आज ही के दिन से प्रारंभ हुई थी। तो अगले 5-7 मिनट हम अक्षय तृतीया पर चर्चा करेंगे और उसके बाद एक अत्यंत सुंदर लीला हम पढ़ेंगे और उसके माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आज आप ये जो विशेष श्रृंगार श्री श्री राधा पार्थसारथी का, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण का, श्री श्री गौर निताई का देख रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो अक्षय तृतीया में 2 अलग अलग तरीके से हम चर्चा करेंगे। पहला जो तरीका है वह यह है कि इसके तथ्य क्या हैं। सूर्य मेष राशि में है, अगले 21 दिन तक आपके सर के ऊपर है सूर्य, इसलिए। और अक्षय, क्षय मतलब खत्म होना, तो अक्षय मतलब जो कभी खत्म ना हो, मतलब जिसका प्रभाव कभी भी समाप्त ना हो। तो अक्षय तृतीया से सतयुग का प्रारंभ हुआ था। किसका प्रारंभ हुआ था? सतयुग का। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी पुरानी प्रथा चली आ रही है। और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन यदि आप कोई भौतिक कार्य भी नया प्रारंभ करते हैं तो वो स्वतः आपको कृष्ण भक्ति की तरफ प्रेरित करने लगेगा। तो कलयुग की जो अवधि है, जो भगवत गीता में बताई गई है, वो 4,32,000 वर्ष की है। कलयुग से पहले कौन सा युग था? द्वापर युग। उसकी अवधि थी 8,64,000 वर्ष। उसके पहले कौन सा युग था? त्रेता युग की अवधि थी 12,96,000 वर्ष। तो अब आप देखते जाइए कि अक्षय तृतीया जो है उससे पहले जो सतयुग था, जो 17,28,000 वर्ष का था, इन सब सालों को यदि आप जोड़ें तो जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तो आज ही की तिथि थी। कौन सी तिथि थी? अक्षय तृतीया। यहाँ पर थोड़ा सा हम दर्शन का चर्चा करते हैं ताकि हम ये समझ सकें। ये जो चतुर्युग का साइकिल है, सतयुग का आना, फिर त्रेता युग का आना, फिर द्वापर युग का आना, फिर कलयुग का आना, तो इसमें जीवात्मा को भगवान एक मौका देते हैं कि वह अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर ले। भगवान क्या करते हैं? जीवात्मा को मौका देते हैं। माया के संरक्षण में रखकर उसे बार बार सिखाया जाता है। लेकिन कृष्ण की सेवा करने की बजाय जीवात्मा किसकी सेवा करता है? माया की। और इसके फलस्वरूप वह जन्म दर जन्म योनि बदलता रहता है, पर अपने मूल स्वरूप को नहीं पा सकता। फिर जब किसी शुद्ध भक्त का आगमन होता है और उसके प्रचार के फलस्वरूप जीवात्माएं भगवान की तरफ पुनः आकर्षित होती हैं, तो उन जीवात्माओं को मुक्ति का जो मार्ग है, कृष्ण प्रेम का जो मार्ग है, वो प्रशस्त हो जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जब प्रलय होती है तो अनेकों अनेक असंख्य ऐसी जीवात्माएं हैं जो शुद्ध नहीं हुई। क्या नहीं हुई? तो वो भगवान विष्णु के अंदर समा तो जाती हैं, लेकिन अपने सूक्ष्म रूप में रहती हैं और उनके संस्कार भी उनके साथ में बने रहते हैं।
और जब पुनः भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो ये जीवात्माएं जो हैं फिर से मुक्ति के लिए इस भौतिक संसार में आती हैं। और भगवान का प्रयोजन है कि इस तरह से बार बार मौका देकर जीवात्माओं को कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम या मुक्ति की तरफ अग्रसर किया जाए। तो अनंत काल से ये प्रक्रिया चली आ रही है कि हम जो द्रोही जीवात्माएं हैं, जिन्होंने जो भगवान से विमुख होकर और अपने इंद्रियों की सेवा के लिए हैं, ये जीवात्माओं को सुधारने के लिए ये दुर्ग है। क्या है? और इस दुर्ग की जेलर कौन है? दुर्गा जी, जिनके हाथ में 3 शूल वाला एक क्या है? त्रिशूल है। तो वो हमें, हमारी खोई हुई जो चेतना है, यदि हम उसको पुनर्जागृत कर लेते हैं तो हमें फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। नहीं तो अब जो सतयुग, इस कलयुग के बाद प्रारंभ होगा, यदि हम भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं और अपनी चेतना की शुद्धि नहीं करते हैं तो हमें पुनः जन्म लेते रहना होगा। और ये अनवरत प्रक्रिया चलती रहेगी। तो एक सीख हमें इससे ये भी मिलती है कि जितनी जल्दी हो सके इस कष्टदायक संसार में हम भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर होना प्रारंभ करें। माफी चाहता हूँ, एक सेकंड। आप लोग सब विशेष रूप से भाग्यशाली हैं कि आज आप इतने विशिष्ट पर्व पर श्री श्री राधा पार्थसारथी के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान और भक्त हनुमान जी के और श्री श्री गौर निताई के दर्शन हेतु यहाँ आए हैं और अब आप ये चर्चा सुन रहे हैं। तो भगवत प्राप्ति का मार्ग जो है, उसमें जो पहला सबसे सरल तरीका है वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप। क्योंकि इस जप को करने से आपकी चेतना की शुद्धि का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। क्या प्रारंभ हो जाएगा? चेतना की शुद्धि। अन्यथा ये प्रक्रिया चलती रहेगी और आप प्रलय के बाद भी पुनः प्रकट होंगे, क्योंकि आप सूक्ष्म रूप में विराजमान रहेंगे। आज प्रभु जी हमें सुबह की कक्षा में बता रहे थे कि अगला जो सतयुग आएगा उसका प्रारंभ अक्षय तृतीया से नहीं होगा, उसका प्रारंभ अक्षय नवमी से होगा। तो यह अक्षय तृतीया के विषय में जो मोटी मोटी जानकारी हम आपको देना चाहते थे, लेकिन इस संदेश के साथ कि यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र के जप को स्वीकार करते हैं और इसका अभ्यास करते हैं तो तीव्रता से आपकी चेतना की शुद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और उस तरह से आपका भगवत प्रेम का प्राप्ति का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए यदि आप मंदिर आते हैं तो मंदिर में साधु का संग कीजिए, उस संग से अपनी चेतना की शुद्धि कीजिए और उस शुद्धि के कारण भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कीजिए। यदि आप मंदिर आते हैं और लाइट देखते हैं, एयर कंडीशनिंग देखते हैं, इमारत देखते हैं, नहीं आने से आना अच्छा है, लेकिन आने से आकर श्री विग्रह का दर्शन अच्छा है, उन्हें प्रणाम करना अच्छा है और साधु का संग करना अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो आपको वो आंखें दे सकता है जिससे आप दर्शन पा सकते हैं। दूसरा जो बड़ा दिन आज है वो है कि आज से चंदन यात्रा प्रारंभ हो रही है और बहुत ही सुंदर लीला है। और चंदन यात्रा के पीछे एक या दो और अभी कारण हैं। तो गौड़िया वैष्णव सिद्धांत का ये कारण काफ़ी बाद में आता है। इससे पहले जब भगवान कृष्ण अपनी लीला प्रकट कर रहे थे यहाँ पर द्वापर युग में, उस समय जब 5 पांडव
राजा विराट के यहाँ रहते थे छुपकर गुप्त वनवास के समय, उस समय में भीम के कौशल को परख लेने के बाद राजा विराट ये जान चुके थे कि पांडव कौन हैं, और उन्होंने पांडवों को बहुत आदर सत्कार के साथ अपने साथ रखा। और फिर राजा विराट ने ये इच्छा व्यक्त की महाराज युधिष्ठिर के सामने कि आप एक बार मुझे भगवान कृष्ण का दर्शन करा दीजिए। तब राजा युधिष्ठिर ने उन्हें एक युक्ति बताई थी कि आप एक नौका विहार का आयोजन करें और उसके पश्चात आप भगवान का लेप करें किसी अच्छे द्रव्य से या पदार्थ से। तो ठंडक के लिए चंदन से अच्छा कोई और लेप है नहीं। तो बताया जाता है कि उस समय से ये जो प्रक्रिया है पर्व मनाने की वो चली आ रही है। आज हम पहले संक्षेप में जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में एक लीला संपन्न हुई उसकी चर्चा करेंगे, और फिर कुछ विशेष जो प्यार हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी और उनके गुरु थे माधवेंद्र पुरी। बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव थे माधवेंद्र पुरी। तो एक बार वो वृंदावन गए गोवर्धन की परिक्रमा के लिए, और उन्होंने जब पूरी परिक्रमा संपन्न कर ली तो वो गोविंद कुंड में गए। वहाँ पर उन्होंने स्नान किया और विश्राम के उद्देश्य से वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। माधवेंद्र पुरी का एक नियम था कि वो मांग कर नहीं लेते थे, और वो इतना चल लेने के कारण भूखे भी थे। और उसी समय अचानक एक बहुत सुंदर गोप बालक लगभग 9-10 वर्ष की उम्र का वो वहाँ अचानक से उपस्थित हुआ। तो माधवेंद्र पुरी ने जब उस बालक को देखा तो वो एकटक देखते रह गए कि ये इतना सुंदर बालक कौन है। और उस बालक ने दूध का एक पात्र माधवेंद्र पुरी के सामने रखकर कहा कि आप भूखे लगते हैं, आप ये दूध पी लीजिए। तो माधवेंद्र पुरी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं भूखा हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जहाँ आप स्नान कर रहे थे वहाँ गांव की कुछ स्त्रियाँ थीं, तो उन्होंने आपको देखा था, तो वो जब दूध निकाल के जा रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि वो एक साधु आए हुए हैं और वो शायद भूखे लगते हैं। उस बालक का रूप इतना सुंदर था कि माधवेंद्र पुरी एकटक उसे देखते चले जा रहे थे, और वो दूध का पात्र देकर जाने लगा। थोड़ी दूर जाकर वो अचानक से ओझल हो गया। माधवेंद्र पुरी ने उस दूध को पिया और उसके बाद उस उतने उत्तम कोटि के प्रसाद के फलस्वरूप वो दिव्य प्रेम का अनुभव करने लगे और पूरी रात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह जाते पिछले आखिरी पहर में उनकी हल्की सी आंख लगी और वही बालक पुनः माधवेंद्र पुरी के स्वप्न में उपस्थित हुआ और उनका हाथ पकड़कर वो उन्हें एक स्थान पर ले जाने लगा। माधवेंद्र पुरी चलते चले जा रहे थे और वह घने जंगलों के बीच एक स्थान पर माधवेंद्र पुरी को लेकर गया और उसने कहा कि जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ था तब पुजारी ने भय के कारण मुझे यहाँ छुपा दिया था और वो उसकी हत्या न हो जाए इस भय से वो यहाँ से चला गया। तब से बरसात, गर्मी, सर्दी
ये सारे कष्ट मैं सहन कर रहा हूँ और मेरे ऊपर इतनी घास, ये झाड़ झंखाड़ उग गए हैं और मैं बहुत बेचैन हूँ, तो तुम मुझे यहाँ से निकालो और गिरिराज की चोटी पर ले जाकर मुझे वहाँ विराजमान करो। मैं तुम्हारा कई दिनों से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि तुम मेरे बहुत वरिष्ठ सेवक हो और तुम्हें ही यह सेवा मिलनी चाहिए। ऐसा कह के वो बालक वहाँ से चला गया। माधवेंद्रपुरी की जब आँख खुली तो उन्हें इतना पछतावा हुआ कि मेरे सामने प्रत्यक्ष परम भगवान श्री कृष्ण खड़े थे और मैं उनको पहचान नहीं पाया। ये कहकर वो विलाप करने लगे, लेकिन अचानक उन्हें याद आया कि नहीं, मुझे भगवान के आदेश का पालन भी करना है। इस विचार से उन्होंने अपने आप को संभाला और वो गांव वालों के पास गए कि आप लोग सब चलिए, हमें वहाँ से भगवान का विग्रह निकालना है और गिरिराज की चोटी पर ले जाकर स्थित करना है। जब गांव वाले सब वहाँ पहुँचे तब उन्होंने विग्रह देखा गोपाल जी का और बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब वो उठाने गए तो 2-3 लोगों से तो गोपाल जी हिले भी नहीं। फिर गांव के पहलवानों को बुलाया गया और इस तरह अत्यधिक प्रयास के बाद उन्होंने गोपाल जी को वहाँ से उठाया और वो उन्हें ऊपर गिरिराज जी की चोटी पर लेकर गए। वहाँ उन्होंने एक पत्थर से उनका आसन बनाया और दूसरे पत्थर से उनको, जहाँ वो पीठ टिका सकें, ऐसा आधार बनाया और फिर बहुत विशिष्ट तरीके से उन्होंने गिरिराज का, गोपाल जी का अभिषेक प्रारंभ किया। तो पहले उन्होंने जो उनकी धूल वूल लगी हुई थी वो हटाई, उसके बाद उन पर जल डाला, जल डालने के बाद फिर पंचगव्य जो दूध है, दही है, घी है, इन सब से अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद फलों से अभिषेक किया, फिर से उनको पोंछा और फिर तरह तरह के लेप लगाए और फिर अभिषेक किया। इस तरह कई घंटों तक ब्राह्मणों ने स्तुतियाँ की और ये अभिषेक की प्रक्रिया चलती रही। तो माधवेंद्रपुरी जैसे उच्च कोटि के वैष्णव की कृपा से वो सारे ब्रजवासी गोपाल जी का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाए। और चूंकि गोपाल जी बहुत दिनों से भूखे थे तो उनको इतना भोग लगवाया गया, इतना भोग लगवाया गया और गोपाल जी सारा खा गए। लेकिन चमत्कार की बात यह है कि गोपाल जी सारा खा गए लेकिन भोग वैसा कि वैसा रखा हुआ था। ये सब जो लीलाएं हैं ये एक शुद्ध वैष्णव ही समझ सकता है। माधवेंद्रपुरी ये जान चुके थे कि गोपाल जी भोग स्वीकार कर रहे हैं, तो जैसे ही वो पूरा हुआ तो उन्होंने और मंगवाया और गोपाल जी ने और पाया। जब भगवान ने भोग स्वीकार कर लिया तो उसके बाद उनके लिए पान और वो मंगवाए गए और वो भेंट किए गए। फिर भगवान को सुलाया गया। दूसरे दिन सुबह फिर उतने ही प्रकार के अलग अलग व्यंजन भगवान को अर्पित किए गए। और फिर माधवेंद्रपुरी ने 2 ब्राह्मणों को ये सेवा प्रदान की कि अब आप गोपाल जी की ये सेवा करते रहिएगा। लेकिन उस रात श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में गोपाल जी फिर से आए। उन्होंने कहा, माधवेंद्र, मेरा ताप अभी भी नहीं गया है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या लग रही है? अब तुम एक काम करो, तुम मलय पर्वत जाओ और वहां से मेरे लिए चंदन लेकर आओ। क्या लेकर आओ? तो अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में वृंदावन है और उन दिनों कोई साधन भी नहीं था और माधवेंद्रपुरी को उत्तर प्रदेश से उड़ीसा तक जाना था।
तो माधवेंद्रपुरी वहाँ से निकले, बंगाल पहुँचे, वहाँ उनकी भेंट अद्वैत आचार्य से हुई। और वहाँ के बाद जब वो उड़ीसा की तरफ निकले तो रेमुना नाम के एक गांव में गोपीनाथ जी के एक मंदिर में वो रुके। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि आज सुबह ही प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान श्री रामचंद्र इस विग्रह की पूजा करते थे, इतना ये प्राचीन विग्रह है। तो उस विशेष विग्रह के दर्शन के लिए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी रुके वहाँ पर। तो उन्होंने वहाँ पर ये विधि जानने का प्रयास किया कि ये कैसे सेवा करते हैं, विशेषकर क्या भगवान को खिलाते हैं, ताकि मैं भी अपने गोपाल जी को वो सारे व्यंजन बनाकर खिला सकूं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि शुद्ध भक्त का एक ही रुचि का केंद्र बिंदु है, और वो है उनके भगवान की सेवा। उनका रुचि का और कोई केंद्र बिंदु नहीं होता है। तब उस पुजारी ने बताया कि शाम के समय यहाँ पर 12 मटकियों में, छोटी छोटी मटकियों में या कुल्हड़ों में बहुत स्वादिष्ट चावल की खीर गोपीनाथ जी को चढ़ाई जाती है, और उसका नाम है अमृत केली। और स्वर्ग का जो स्वाद है वो उस खीर में मिलता है, तो वो बहुत विशिष्ट है। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि मैं भी जाऊंगा और मेरे गोपाल जी को भी ये खीर मैं चढ़ाऊंगा। जब भोग लग रहा था तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी बड़े गौर से देख रहे थे। अचानक उनकी इच्छा हो गई कि ये जो खीर चढ़ रही है, ये मुझे अगर बाद में चखने को मिल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना दूध गर्म करना है, कितना मीठा डालना है, कितना चावल डालना है, ताकि मैं भी अपने गोपाल जी को यह इसी तरह से चढ़ा सकूं। दूसरे ही क्षण उनका हृदय ग्लानि से भर गया कि मैंने ये अपराध कर दिया कि भगवान ने भोग स्वीकार नहीं किया है, और मैं ये सोच रहा हूं कि मैं इसको चख लूं। तो इस भाव से श्रीपाद माधवेंद्रपुरी को अपने ऊपर काफ़ी क्रोध भी आया और उन्हें बुरा भी लगा, और वो वहाँ से चले गए। गोपीनाथ जी ये सब देख रहे थे कि माधवेंद्रपुरी के हृदय में क्या चल रहा है। तो जब भोग लगा उसके बाद में गोपीनाथ जी ने क्या किया, एक जो खीर की मटकी थी 12 में से जब चढ़ी तो एक अपने पीछे छुपा ली, चोरी करके क्या करी, छुपा ली, और 11 जो मटकियां थी वो यथावत छोड़ दी। पुजारी को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या, एक मटकी कहाँ गई। फिर स्वप्न में गोपीनाथ जी ने कहा कि मेरा एक शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी आज आया था, तो आप जाइए और ये खीर जो है, ये अमृत केली आप उस माधवेंद्रपुरी को दीजिए। पुजारी वो खीर लेकर बड़े तेजी से दौड़े और वो चिल्लाने लगे नगर में जाके, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी वहीं कहीं थे। उन्होंने कहा मैं हूँ। देखते ही वो गिर पड़े कि आप परम वैष्णव हैं, स्वयं गोपीनाथ ने आपके लिए इतनी बड़ी लीला रची कि उन्होंने अपने ही भोग में से एक पात्र चुराकर आपके लिए बचा के रखा, और ये उन्होंने भेजा है। ये सुनकर एक बार पुनः माधवेंद्रपुरी दिव्य प्रेम में डूब गए, रोने लगे, और सारे सात्विक भाव जो हैं वो उनके शरीर में प्रकट होने लगे कि मैं इतना तुच्छ हूँ और भगवान कितने कृपालु हैं। और इस तरह से उस खीर का स्वाद चखने के बाद श्रीपाद माधवेंद्रपुरी मलय पर्वत की तरफ गए। तो जब तक वो मलय पर्वत की तरफ नीलाचल क्षेत्र में जहाँ जगन्नाथपुरी है, जहाँ वो पहुँचे, तब तक वहाँ के राजा को उनके विषय में जानकारी मिल चुकी थी।
तो उस राजा ने एक व्यवस्था करी और एक मन समझते हैं कितना होता है? 40 किलो। उन दिनों किलो नहीं था, उन दिनों सेर होता था, इसलिए लगभग 37 किलो चंदन जो है उसको लेकर, अब सोचिए माधवेंद्रपुरी के साथ में वहाँ के राजा ने 2 गार्ड्स भी भेजे थे ताकि रास्ते में उनको कोई परेशानी न हो। और वो 37 किलो वजन अपने कंधे पर लाद कर वापस आए, किधर की तरफ? वृंदावन की तरफ। साधन कुछ है नहीं, 37 किलो वजन है और आपको चलना है। कितने दिन चल सकते हैं? भगवान अपने शुद्ध भक्त की क्या कर रहे हैं? यहाँ पर परीक्षा ले रहे हैं। तो जब तक वो वापस रेमुना गांव तक आए तब तक गोपाल जी प्रसन्न हो चुके थे। तो उन्होंने फिर से स्वप्न में आकर कहा कि माधवेंद्र, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुमने मेरे लिए अपने आप को इतने शारीरिक कष्टों से निकाला है। अब मेरी एक बात सुनो, मुझ में और गोपीनाथ में कोई भेद नहीं है, तो तुम ये चंदन गोपीनाथ जी को लगा दो और वो सेवा मैं इधर स्वीकार कर लूँगा। तो इस तरह से 37 किलो चंदन जो है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने वहाँ गोपीनाथ जी को लगाया, और जब तक ये चंदन समाप्त नहीं हुआ तब तक श्रीपाद माधवेंद्रपुरी वहीं पर रहे। तो चूंकि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, मतलब परम गुरु थे, और गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु का अति विशिष्ट स्थान है। तो हमारे लिए ये जो चंदन यात्रा है ये बहुत बहुत अधिक शुभ अवसर है भगवान को प्रसन्न करने का। आप अपने अपने घरों पर जो भक्त लोग विग्रह रखते हैं, इतना नहीं कर सकते तो आप थोड़ा सा चंदन भी यदि अपने श्री विग्रह को समर्पित करेंगे तो यह सेवा आपकी स्वीकार की जाएगी। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आज ही के दिन गंगा का भी अवतरण हुआ था पृथ्वी पर। तो इससे संबंधित एक लीला आती है नवद्वीप मायापुर की। यूँ तो आप सब जानते हैं कि भगीरथ ने अपने जो पुरखे थे उनके उद्धार के लिए गंगा को धरती पर लाने हेतु बहुत कठोर तपस्या करी थी। लेकिन जब भागीरथ गंगा को ले आए और गंगा ने अपना मार्ग बनाया तो आगे आगे भगीरथ जा रहे थे और पीछे पीछे गंगा जा रही थी। तो जब बंगाल से होते हुए गंगा जी जा रही थी तो वहाँ पर एक बहुत उच्च कोटि के मुनि थे, उनका नाम था जाहनु। क्या नाम था? जाहनु। तो जाहनु मुनि के आश्रम से जब गंगा जी निकली तो उनको ध्यान नहीं रहा, क्योंकि नवद्वीप मायापुर जो है वो चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि है और संसार का सबसे पवित्र धाम है। तो वो इतने आनंद में थी और तीव्र वेग से निकली तो जानु मुनि की जो कुटिया थी उसमें सब कुछ क्या हो गया? अस्त व्यस्त हो गया। उस समय जानु मुनि को इतना क्रोध आया कि उन्होंने एक ही बार में गंगा जी को पूरा पी लिया। भगीरथ आगे जा रहे हैं और पीछे गंगा है ही नहीं। जब पूरी बात भगीरथ को समझ में आई और उन्होंने प्रार्थना करी तब जानु मुनि ने अपनी जांघ को काट कर वहाँ से गंगा को पुनः प्रवाहित किया। तो चूंकि
जानु मुनि ने गंगा जी को पी लिया था, इसी कारण हम गंगा का एक नाम जाह्नवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाह्नवी। बोलिए भीष्म जननी गंगे की जय। तो इस तरह अनेकों अनेक आज पर्व हैं और समय हमारे पास कम है। यदि प्रभु जी कुछ अब कहना चाहें। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? ये मैं ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। तो आपको जो है प्रभु जी ने बहुत अच्छा परिचय दिया अक्षय तृतीया की तिथि का, और इसमें कई घटनाओं का भी जिक्र किया, और विशेष रूप से माधवेंद्रपुरी का चरित्र बतलाया। तो माधवेंद्रपुरी के चरित्र में एक बात जो आती है वो ये है कि जो गोवर्धन में गोपाल जी थे, तो उन्होंने आदेश दिया था माधवेंद्रपुरी को कि मेरे शरीर का ताप दूर नहीं हुआ है और आप नीलाचल जाकर के मलय पर्वत लेके आइए, है ना। तो पहली बात तो ये है कि सोचिए ऐसे दिन, इतनी गर्मी के दिन, और माधवेंद्रपुरी वृंदावन से कहाँ गए? जगन्नाथपुरी। वृंदावन से जगन्नाथपुरी गए माधवेंद्रपुरी, नंगे पैर गए, है ना। जूता चप्पल भी नहीं है वो उन्होंने पहना है, और बैलगाड़ी में भी नहीं बैठे। उन दोनों बैलगाड़ी भी चलती थी, तो बैलगाड़ी में भी नहीं बैठे, नंगे पैर गए। और सोचिए उनकी अयाचक वृत्ति थी। अयाचक वृत्ति का मतलब है कि बिना मांगे कुछ मिल जाए तो खाएंगे। तो माधवेंद्रपुरी किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। अब अगर रास्ते में चलें तो कौन जानता है कि ये मांगते नहीं हैं और इनको कुछ दें। कोई व्यक्ति अगर नहीं मांगता है, एक स्थान में रहता है, तो लोग जान जाते हैं कि भाई ये महात्मा जी मांगते नहीं हैं, तो आसपास के लोग उन्हें डेली खिलाएंगे। लेकिन माधवेंद्रपुरी अगर जाएं, किसी स्थान में जाएं और लगातार इस स्थान को बदलते जाएं, तो कौन जानेगा कि ये महात्मा कुछ मांगते नहीं हैं और इनको खिलाना है ना। इसे कहते हैं अयाचक वृत्ति। अयाचक वृत्ति एक अजगर वृत्ति भी होती है। अजगर वृत्ति का भी मतलब है कि अजगर की तरह कोई महात्मा पड़े रहते हैं, एक स्थान में पड़े रहते हैं, अजगर की तरह पड़े रहते हैं, और जो कुछ मिल जाए सो वो खाते हैं और कहीं नहीं जाते, ना मांगते हैं ना खाते हैं। तो अजगर वृत्ति में कोई अगर महात्मा पड़ा है तो आसपास के लोग जान लेते हैं कि भाई ये कुछ नहीं मांगते हैं और कहीं नहीं जाते खाने के लिए, तो लोग खिलाएं। लेकिन माधवेंद्रपुरी के बारे में सोचिए कि कुछ मांगेंगे नहीं और स्थान भी हमेशा बदलते रहेंगे। और गोपाल जी ने जब ये कहा कि आपके अलावा ये सेवा और कोई नहीं कर सकता, हाँ सोचिए, जो दूसरे लोग हैं वो तो बैलगाड़ी के द्वारा भी जा सकते हैं और अपना खाने पीने का भी प्रबंध कर सकते हैं या अपना मांग करके खा लें, लेकिन ये तो अपने खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं करेंगे और मांगेंगे भी नहीं और जूता चप्पल भी नहीं पहनेंगे, बैलगाड़ी में भी नहीं बैठेंगे। तो बैलगाड़ी के अलावा और कोई दूसरा साधन था नहीं, है ना। ना रेलगाड़ी थी और ना कारें थीं, कोई साधन नहीं था। तो देखिए भगवान की सेवा के लिए एक भक्त कितना बड़ा साहस करता है, कितना बड़ा साहस करता है, ये सोचिए। हम लोग यात्रा के लिए जब निकलते हैं
तो कितनी तैयारी करते हैं, अपने साथ में क्या लेना है, ये लेना वो लेना, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी रखो अपने साथ में, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ये भी अपने साथ में रखो, और पैसा किसी प्रकार कम ना पड़े, इतना पैसा होना चाहिए किसी प्रकार कमी ना हो, पैसे की भी कमी ना हो। लेकिन कुछ नहीं, है ना। तो माधवेंद्रपुरी गए और जगन्नाथपुरी से जब चंदन लेके आए तो रास्ते में रेमुणा में रुके। तो माधवेंद्रपुरी ने नहीं सोचा था कि गोपाल जी वृंदावन में हैं तो वहाँ जाने में इतना परिश्रम क्यों किया जाए, यहीं पर ही गोपीनाथ जी हैं तो उनको चंदन लगा लो, चंदन अर्पित कर दो और सेवा हो जाएगी। कई लोग ऐसा सोचते हैं, कई लोग ऐसा सोचते हैं भाई इस मंदिर में कुछ ज़रूरत है तो इस मंदिर की सेवा कर की जगह दूसरे मंदिर की सेवा कर दें, है तो एक ही, सब एक ही हैं, एक ही भगवान है। लेकिन नहीं, हर मंदिर में भगवान है और एक होते हुए भी वे अलग अलग जैसे रहते हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम, वे विभक्त नहीं है भगवान, लेकिन तो भी विभक्त के समान रहते हैं। तो प्रत्येक मंदिर में भगवान की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, और जिस मंदिर में जिस समय भगवान की जो आवश्यकता हो उसी मंदिर में उसी समय भगवान की उस आवश्यकता को पूरी करना है, ठीक है ना। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भाई हमारे मंदिर में इस चीज़ की आवश्यकता है, आप ये काम करो, ये सेवा करो, ये चीज़ आप दीजिए, है ना। तो आप जो है बम्बई में जाएं, एक ही तो है, हमने बम्बई मंदिर में सेवा कर दी, एक ही तो है। लेकिन ये नहीं चलेगा। अगर आप ज़्यादा मतलब समझदार हैं या भगवान की सेवा से ज़्यादा प्रबुद्ध हो गए हैं तो फिर आप जो है मतलब समझेंगे कि इस मंदिर में भगवान को इस समय इस चीज़ की आवश्यकता है, तो इसी मंदिर में इसी समय भगवान को इस चीज़ की पूर्ति करनी चाहिए। ये है। तो भगवान गोपाल को जो है सपने में आदेश देना पड़ा, और भगवान के आदेश से उन्होंने ये कार्य किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे अब कितना रास्ता चलना पड़ेगा, और कितना आजकल जो है गर्मी पड़ती है, धूप में चलना है ना, कितना मतलब कष्ट है, कई तरह के कष्ट हैं, इतना भार लेके जाना है ना, है पैर में छाले भी पड़ेंगे, है ना, तो बहुत कष्ट है। तो जब गोपाल जी ने कहा कि इसमें संशय मत करो, मेरा शरीर और गोपीनाथ जी का शरीर एक ही है, आप गोपीनाथ जी के शरीर में ये चंदन लेप करो तो मुझे शीतलता प्राप्त हो जाएगी। तो गोपाल जी ने जो है उनको आदेश दिया माधवेंद्रपुरी को, तब जो है माधवेंद्रपुरी ने इस कार्य को किया। लेकिन ये सिद्धांत नहीं बनाना, है ना। अगर आप मान लीजिए इस मंदिर से जुड़े हैं और इस मंदिर में आप सेवा कर रहे हैं, तो आप सोचें कि इस मंदिर को छोड़ के दूसरे मंदिर की सेवा कर दें, दूसरे जगह जो है दान कर दें, एक ही तो है, सब एक ही है, तो ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए जो भक्त लोग होते हैं, भक्तों के लिए एक बड़ी शिक्षा है, बड़ी शिक्षा है। और इस तरह के जो है अगर शिक्षा का पालन करें तो आपको जो है भगवान प्रत्यक्ष आपको और आदेश दे सकते हैं, और भी आदेश मिल सकते हैं भगवान के। अगर आपको जो है ऐसी चिंता होगी कि भाई भगवान को यहाँ पर ये आवश्यकता है, ये मुझे आवश्यकता पूरी करनी है, तो भगवान क्या करेंगे, भगवान आपको और आदेश देंगे, और भगवान आदेश देंगे, अपनी सेवा कराएंगे, तो कितना बड़ा लाभ है, कितना बड़ा लाभ है। भगवान आदेश दें, भगवान सेवा कराएं। क्योंकि हम लोग जप करते हैं, हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, तो इसमें हम प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, ये हमारी प्रार्थना होती है।
और सोचिए माधवेंद्रपुरी को भगवान ने स्वयं आदेश दिया। सामान्यतया हमें भगवान का आदेश प्राप्त होता है किसी माध्यम से, गुरु के माध्यम से, साधु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हमें भगवान के आदेश प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर किसी को भगवान साक्षात आदेश दें, वो सोचिए कितना भाग्यशाली। तो कितने भाग्यशाली हैं माधवेंद्रपुरी। पहले भगवान ने आदेश दिया, हरि बोल, बातें नहीं, बातें नहीं। ये गार्ड कहाँ है? गार्ड जल्दी आओ, इन लोगों को सब बाहर करो। या तो शोर कर रहे हैं, या तो शोर ना करें, या फिर बाहर जाएं। तो भगवान स्वयं आदेश देते हैं। और देखो माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान जो है सैकड़ों सालों तक पड़े रहे, जमीन के नीचे पड़े रहे। क्यों? भगवान ये सोचते हैं कि माधवेंद्रपुरी को ही ये सेवा देनी। इतने सैकड़ों सालों से भगवान ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, किसी ने उनको भोग नहीं लगाया, और कोई जानता भी नहीं कि भगवान वहाँ पड़े हैं। भगवान तो सबका पालन करने वाले हैं। भगवान तो किसी को भी आदेश दे सकते थे और भगवान की सेवा हो जाती। लेकिन नहीं, माधवेंद्रपुरी को ही ये सेवा देनी है। और भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं सैकड़ों सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। माधवेंद्रपुरी जब पैदा भी नहीं हुए थे, उसके पहले से भगवान माधवेंद्रपुरी के लिए सोच रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी कभी पैदा होंगे तो वही जो है मुझे निकालेंगे जमीन के अंदर से। और भगवान क्या कहते हैं, जमीन के अंदर मैं कष्ट पा रहा हूँ, मैं पड़ा पड़ा कष्ट पा रहा हूँ, मेरा कष्ट दूर करो, मुझे निकालो, है ना। भगवान कह रहे हैं, है ना। वे भगवान जो पूरी दुनिया के कष्ट दूर करते हैं। भगवान कहते हैं मैं भूख प्यास का कष्ट पा रहा हूँ। वे भगवान जो पूरी दुनिया का पालन करते हैं और सबकी भूख प्यास मिटाते हैं, वे भगवान कहते हैं मैं भूख प्यास का कष्ट पा रहा हूँ, मैं गर्मी का कष्ट पा रहा हूँ, भगवान कहते हैं। तो इस तरह से सोचिए कि माधवेंद्रपुरी कितने भाग्यशाली हैं। और माधवेंद्रपुरी को ही भगवान ने वो लीला भी दिखलाई। कौन सी लीला? अन्नकूट। जो अन्नकूट किया माधवेंद्रपुरी ने, तो पूरा पर्वत बनाया भोजन का, बहुत ढेर, बहुत से जो ब्रजवासी थे अपने अपने घरों से बना करके लाए माधवेंद्रपुरी के आदेश से, और पूरा पर्वत बनाया भोजन का। क्यों बनाया पर्वत? माधवेंद्रपुरी सोचते हैं कि भगवान कई सौ सालों से भूखे हैं, कई सौ सालों का भोजन अब भगवान ग्रहण करेंगे। तो पहाड़, भोजन का पहाड़ बनाया। और माधवेंद्रपुरी देख भी सके कि भगवान ने सब खाया, पूरा खाया भगवान ने। माधवेंद्रपुरी देख पाए, है ना, नहीं तो कौन देखता है। और माधवेंद्रपुरी ये भी देख पाए कि भगवान ने सब खाया और फिर पूरा ज्यों का त्यों हो गया, ये भी देख पाए, है? नहीं तो लोग कहाँ देख पाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये तो जो है केवल ऐसा ये दिखावा करते हैं, भोग है, हाँ व्रता है, ये भोग लगाते हैं तो अर्चा विग्रह कहाँ खाते हैं। लेकिन जिनको भगवान ऐसी दृष्टि देते हैं तो वो देख पाते हैं कि अर्चा विग्रह के रूप में भगवान खाते हैं और फिर ज्यों कहते हैं हो जाता है, वो अलग बात है। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी को भगवान ने जो है ये सब लीलाएं दिखलाई अपनी, है ना। और ये जो विशेष जो आदेश है भगवान ने जब माधवेंद्रपुरी को दिया तो भगवान ने यही कहा कि तुम्हारे अलावा ये सेवा कोई नहीं कर सकता। सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि 1200 किलोमीटर आपको पैदल चलना है, पैदल जाना है, चंदन लाना है, तो कौन तैयार होगा जाने के लिए? वृंदावन से जगन्नाथपुरी कितना है?
कितना दूर है? वृंदावन से जगन्नाथपुरी ज़्यादा है, 1000। नहीं नहीं नहीं, वृंदावन से 1500 किलोमीटर। ट्रेन में जाएं तो 36 घंटा लगता है ना। सोचिए, पैदल अगर आपसे कहा जाए भाई पैदल जा कर के चंदन लेके आओ, वहाँ से 1 मन चंदन लेके जाओ, तो कौन तैयार होगा? भगवान कहते हैं माधवेंद्रपुरी से कि केवल तुम ही कर सकते हो ये सेवा और कोई नहीं कर सकता, है ना। हाँ, हरि बोल। हरे कृष्णा बाबू जी। पुरी जो टाइटल है ये तो मायावादी टाइटल है ना। पुरी जो टाइटल है ये मायावादी टाइटल है, वैष्णव टाइटल तो नहीं है। ये कह रहे पुरी जो टाइटल है वो मायावादी टाइटल है, वैष्णव टाइटल तो नहीं नहीं, पुरी वैसे तो ये जगन्नाथ पुरी जो है ये शहर का नाम है, पुरी। तो पुर और पुरी ये जो है शहर के ही लिए होते हैं, है ना। लेकिन सन्यासियों को जो पुरी जो उपाधि दी जाती है, तो शंकराचार्य के संप्रदाय में ये कितनी उपाधियां हैं? कुल मिलाकर के 8 प्रकार के उपाधियां हैं, पुरी, गिरी, कानन, इस तरह से। लेकिन मध्व संप्रदाय में 108 उपाधियां हैं, उनमें से पुरी भी हैं, गिरी भी हैं, ये भी हैं मध्व संप्रदाय में, ठीक है ना। तो शंकराचार्य के संप्रदाय में केवल 8 प्रकार के सन्यासी होते हैं, लेकिन मध्व संप्रदाय में 108 प्रकार की उपाधियां हैं ये, ठीक है। धन्यवाद। श्री चंदन यात्रा महोत्सव की, श्री अक्षय तृतीया महामहोत्सव की, श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौरताई भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरि बोल।